हाँ बिल्कुल मीनाक्षी, मैं लगातार ये बात बता रहा था कि जो प्रेस क्लब का जो गोल चक्कर है रेल भवन और प्रेस क्लब का, वहां तक प्रदर्शनकारी पहुंचे हुए। रेल भवन की तरफ से तो हटा दिया गया है, कर्तव्य पथ के पीछे खदेड़ दिया गया है, लेकिन जो प्रेस क्लब के करीब मौजूद गोल चक्कर है वहां तक प्रदर्शनकारी पहुंचे हुए हैं। वहां बसें भी लगाई गई है सड़क पर, इसलिए ताकि जो प्रदर्शनकारी वो आगे ना बढ़ पाए। इसके अलावा बैरिकेड वहां पर किए हुए हैं, लेकिन तब भी प्रदर्शनकारियों की तादाद, क्योंकि मैंने खुद देखा, मैं वहां से आया पीछे से, तो कांग्रेस यूथ कांग्रेस का जो ऑफिस है उससे बहुत पीछे एक प्राइवेट होटल है, वहां से भी पीछे तक लोगों की जो भीड़ है बहुत ज़्यादा है उधर की तरफ। तो उधर पीछे की तरफ धकेलना पुलिस के लिए भी एक चुनौती बना हुआ है, लेकिन लगातार यहाँ आरएफ के जवान हो, तमाम जो मशीनरी है वो ये कोशिश कर रही है कि किसी तरह से ऐसा ना हो कि कहीं ये संसद भवन के या संसद परिसर के अंदर ये घुसने की कोशिश ना करने लगे, उनको पहले ही रोका जाए। संसद का सत्र भी चल रहा है, तो सुरक्षा को सुनिश्चित करना एक बड़ी चुनौती पुलिस के लिए भी साबित हो रही है। उन्हें ये भी ख्याल रखना है कि छात्रों पर किसी तरह का कोई लाठीचार्ज ना हो, बल्कि उनको खदेड़ने के लिए जो हल्का बल प्रयोग हो सकता है वही किया जाए। और उसी तरह की जो स्थिति है वो यहाँ पर नज़र भी आ रही है। हम देख रहे हैं कि हल्का जो बल प्रयोग है या उनको जो खदेड़ने की कोशिश होती है पीछे पुलिस की तरफ से, वो की जाती है और उनको पीछे खदेड़ा जाता है। लेकिन सुबह से लगातार 8-9 बजे से ये स्थिति शुरू हुई थी। लोगों की भीड़ इतनी ज़्यादा है आज, पिछले कई हमने खुद बताया कि हमने इस तरह का जो प्रदर्शन है पिछले कुछ सालों में दिल्ली में नहीं देखा कि इतनी भीड़ इकट्ठा हो गई हो। पुलिस को भी इसका अंदाज़ा नहीं था। हम भी रोज़ाना जंतर मंतर जाते थे, लेकिन वहाँ ये अंदाज़ा नहीं था कि इतनी ज़्यादा जो भीड़ है वो अचानक से इकट्ठा हो जाएगी। लेकिन आज ऐसा ही हुआ। कई मेट्रो स्टेशन के जो गेट है वो बंद करने पड़े, जो जंतर मंतर के करीब है, बाद में उनको खोलना पड़ा। लेकिन तब तक भीड़ अलग अलग हिस्सों से, कुछ को जंतर मंतर पर रोका गया, कुछ को दूसरी जगहों पर, तो भीड़ अलग अलग जगहों पर इकट्ठा हुई और पुलिस के सामने चुनौती पेश करती रही। अभी तक भी ये स्थिति जारी है, जब दोपहर से भी ज़्यादा का वक्त हो चला है, अभी भी उस तरह की जो स्थिति है वो यहाँ पर देखने को मिल रही है। पुलिस कंट्रोल करने की कोशिश कर रही है और ये जो हालात है वो बिल्कुल संसद भवन के करीब है और यहाँ की स्थिति कुछ इसी तरह की है। शोएब, आप बने रहे हमारे साथ। एक बार ये 5 तस्वीरें दर्शकों को दिखा दें। पार्लियामेंट के पास जाने वाला रास्ता, जहां पर बड़ी संख्या में प्रदर्शनकारी पहुंच चुके हैं। एक बैरिकेड जो वहां पर है गोल चक्कर के बेहद नजदीक, उसे तोड़ दिया गया। हालांकि हमने लाइव तस्वीरें दिखाई, उसको फिर से ठीक किया गया है और टीयर गैस भी छोड़े गए हैं। और यही तस्वीर जो है रेल भवन के पास की तस्वीर हमने आपको दिखाई। अभी ये आइडेंटिफाई कर पाना मुश्किल है। ये जो 4 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं ये एग्जैक्टली कौन सी लोकेशन की है, पर इतना तय है कि ये सभी रास्ते जो नजदीक हैं पार्लियामेंट के, वहां तक प्रदर्शनकारी पहुंच चुके हैं। जबकि एक तस्वीर हमने सुबह देखी थी और हमारी सहयोगी नामिका दिखा रही थी कि 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं, 7 लेयर ऑफ बैरिकेडिंग की गई थी। 7 लेयर ऑफ बैरिकेडिंग को अगर क्रॉस करते हुए प्रदर्शनकारी आगे बढ़ गए हैं तो फिर आप भीड़ का अंदाजा लगाइए। और पुलिस को शायद ये बिल्कुल सख्त निर्देश है कि बल प्रयोग नहीं करना है। नाराजगी है, नाराजगी निकाली जाएगी, बातचीत करने की जरूरत है, बातचीत की जा रही है, लेकिन फिलहाल कोई फोर्स अप्लाई नहीं करनी है। और इसलिए जब बहुत नजदीक में प्रदर्शनकारी पहुंच जाते हैं तब टीयर गैस का इस्तेमाल हो रहा है। अभी तक मैंने लाठीचार्ज की तस्वीर भी नहीं देखी। अभी तक विजय जी मैंने लाठीचार्ज की तस्वीर भी नहीं देखी है, क्योंकि लाठीचार्ज होगा तो फिर और ज्यादा तेजी से शायद आक्रोश बढ़ेगा। ये बहुत बड़ा प्रदर्शन नहीं है, बहुत प्रदर्शन देखिए। हाँ, पार्लियामेंट में यदि पुलिस को बल प्रयोग की परमिशन होती, इजाजत होती, तो ये 5-10 मिनट का काम है, कोई ऐसा बड़ा काम नहीं है। लेकिन वो बैकफायर नहीं करता। लेकिन वो क्या बैकफायर नहीं करता? नहीं, बैकफायर नहीं करता। वो एक बार एडमिनिस्ट्रेशन के तो थोड़ी देर लगता है ऐसा, लेकिन वो थोड़ा पीछे करके उसको पुशबैक करके कर देते हैं। लाठीचार्ज हो, ये हो, अश्रु गैस हो, वाटर कैनन का भी इस्तेमाल नहीं किया। वाटर कैनन तो कोई ऐसी परेशानी नहीं है। ये तो सर लाइव तस्वीरें ही है। पुलिस को डर क्या रहता है? पुलिस को डर रहता है जब पुलिस, अभी तो अनुराग कुमार नए पुलिस कमिश्नर बने, 48 घंटे हुए उनको बन के, उनके सबसे बड़ी चुनौती उसको संभालना।
पुलिस को चिंता ये रहती है कि छात्र है, आप अभी लाठीचार्ज करोगे तो तीतर भीतर नहीं, करोगे, वाटर कैनन तो इस्तेमाल कर सकते हैं ना। 25 छात्र कहीं और जाएंगे, वो कहीं और उधम मचाएंगे, तोड़फोड़ करेंगे, कहीं और करेंगे। तो पुलिस नहीं चाहती कि भाई ये तीतर भीतर होगा, कुछ और हो। ये तो बेहतर बैरिकेड है टूट रहा है। सर पहले ये तस्वीर देख लें, बैरिकेड को तोड़ा जा रहा है। एक तरफ मैं जो समझ पा रही हूँ मीडिया कर्मी दिखाई दे रहे हैं, उस तरफ प्रदर्शनकारी दिखाई दे रहे हैं, वो बैरिकेड को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ लोग फांद के इधर भी आ गए हैं। दो साइड हैं इस बैरिकेड के। हर्षवर्धन जी, एक साइड वो लग रहा है जो जंतर मंतर से आता है और दूसरा हिस्सा वो है जो पार्लियामेंट तक लेकर जाता है। बीच में ये बैरिकेड है। अब हटाने की कोशिश तो हो रही है प्रदर्शनकारियों को, लेकिन संख्या चूंकि बहुत ज्यादा है और बल प्रयोग करना नहीं है, टीयर गैस का इस्तेमाल हो रहा है, लेकिन फिर भी प्रदर्शनकारी पीछे नहीं हट रहे हैं। लेकिन आप इसमें देखेंगे कि छात्र ही नहीं है, कुछ बुजुर्ग लोग भी इसमें दिखाई दे रहे हैं। बिल्कुल। फिर आंदोलन होता है तो सभी अपने बच्चों के साथ आए होंगे ना। मतलब ये पूरा का पूरा जो टीवी पर लाइव चल रहा है, ये न समझ में आने वाली स्थिति। ये देखिए कूद रहे हैं। अगर आंदोलन चल ही रहा होता सब कुछ, या तो वो खबर नहीं आई होती कि अनशन समाप्त हो गया है, तो एक तरह से उसके बाद तो ये रुकना चाहिए। और अब अगर ये हो रहा है तो पुलिस को और ज्यादा सतर्क होना चाहिए कि कहीं दूसरे कुछ लोग इस आंदोलन के समाप्त होने पर इसे अराजक बनाने की तैयारी तो नहीं कर रहे हैं। अच्छा, क्योंकि जो छात्र आए हो उनको समझ में थोड़ी ना आता है कि वो जो बुजुर्ग आप कह रहे थे मुजफ्फरनगर के सांसद हैं, जो जिन्हें आप कह रहे थे बुजुर्ग भी कुछ आए हैं, वो सांसद महोदय हैं। हाँ, तो मैंने कहा वो ना भी कि- दिखाई दे रहे हैं। ये देखिए जो चर्चा चल रही थी ना, पॉलिटिकल पार्टीज का इन्वॉल्वमेंट क्या है, वो भी हम आपको बताते चले। वो चाह रहे होंगे सर पे डंडा उंडा लग जाए, सर बड़ा सेंसिटिव इशू है तो ये। उसके बाद वो फिर आंदोलन थोड़ा सा और बढ़ के। ये 5 तस्वीरें एक बार फिर से आपके सामने। ये अब कैसे कंट्रोल होगा, कौन इन्हें समझाएगा, कौन इसे लीड कर रहा है, ये प्रदर्शन किस दिशा में जा रहा है, ये कहना बहुत मुश्किल है। इतना घमासान दिखाई दे रहा था जंतर मंतर पर सुबह की तस्वीर से अब की तस्वीर में बड़ा अंतर ये है। एक चीज जो थोड़ा सा, चूंकि फ्रेम खुल नहीं रहा तो समझ नहीं आ पा रहा। वही फ्रेम खुले तो हम भी समझे। हाँ, कि भीड़ कहाँ से कहाँ को बीच में लगता है कि कृषि भवन और रेल भवन के बीच का एक रास्ता है, ये तो वो खुल पता गया चला कि वो हटा दिया था। ये तो मुझे ये तो शायद जंतर मंतर से आने वाला रास्ता है, अगर इसको ये जो दिख रहा है, क्योंकि इस तरह का रास्ता तो जंतर और कहीं मंतर है तो नहीं। बहुत दूर है ना, पार्लियामेंट से जंतर मंतर बहुत दूर है। नहीं, जो जंतर मंतर से